धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। चमचागिरी और नेतागिरी में क्या फर्क होता है, इसको दर्शाते हुए दो ऐसे युवा नेताओं की दो वीडियोस आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिनमें से एक को कांग्रेस ने हाल फिलहाल में राज्यसभा का सांसद बना दिया है। हालांकि खबर देखने के बाद आप लोग एकदम से बेधड़क तरीके से कमेंट्स करके बोल सकते हैं, लिख सकते हैं कि बेवजह बात का बतंगड़ बनाता रहता है धाकड़ खबर। लेकिन अगर आप ईमानदारी से खबर को देखेंगे तो यह भी कहने सोचने को विवश हो जाएंगे कि कांग्रेस में नेताओं की ज्यादा चलती है या चमचों की ज्यादा चलती है। इधर उधर की बातें छोड़ देता हूं, चलता हूं आपको लेकर कन्हैया कुमार के वीडियो की तरफ। मुझे लगता है कन्हैया कुमार का वीडियो आपके सामने रखूं उससे पहले आपको यह बता देना बेहतर होगा कि वीडियो सामने आया कहां से है। तो आज दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार दूसरे दिन कांग्रेस ने सत्याग्रह किया। यहां पर अपने संबोधन में किस तरीके से अपनी पार्टी की बात रख रहे हैं कन्हैया कुमार, वो पहले देख और सुन लीजिए, फिर बताऊंगा फर्क क्या है नेता में और चमचागिरी में। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से यह आग्रह करने के लिए आया हूं, कांग्रेस पार्टी की लड़ाई सिर्फ अपने नेता को बचाने की लड़ाई नहीं है। कांग्रेस पार्टी की लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई है। वो देश जिस देश को गांधी ने बनाया है, जिस देश को नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने बनाया है, उस देश को बचाने की लड़ाई है। सुन लिया आपने कन्हैया कुमार को, उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने नेता को बचाने के लिए लड़ाई नहीं लड़ रही है, इस देश को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। ये देश नेहरू का है, ये देश कलाम का है, ये देश गांधी का है, उस देश को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। लेकिन जब इसी मंच पर हाल फिलहाल में राज्यसभा के सांसद बनाए गए, खुद को शायर कहने वाले इमरान प्रतापगढ़ी को मौका दिया गया, तो वो कांग्रेस सब भूल गए, वो चमचागिरी करने लगे सिर्फ राहुल गांधी की। यकीन नहीं आ रहा है तो उन्हीं की जबानी सुन लीजिए। मेरी आंखों के सामने हजारों की तादाद में मौजूद चिलचिलाती दोपहरी में, धूप में, साए में देश भर से आए हुए कांग्रेस के सिपाहियों, मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूं। ये सामने जो धूप में बैठे हुए लोग हैं, वो पीछे जो मेरी माएं बहनें बैठी हैं, जो नौजवान साथी बैठे हैं, मैं सबको सलाम करता हूं। मैं जानता हूं आप कांग्रेस की मोहब्बत में, राहुल जी की मोहब्बत में, सोनिया जी की मोहब्बत में यहां बैठे हैं। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। आप पसीने में बैठे रहे हैं, मैं आपकी मौजूदगी को सलाम करता हूं। आपने बहुत सारा भाषण सुन लिया है, मैं बहुत भाषण नहीं सुनाऊंगा। मैं शायर हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि शायरी की जुबान में आपसे 2 मिनट बातचीत कर लूं। मैं ज्यादा देर आपसे बात नहीं करूंगा, सिर्फ 2 मिनट एक छोटी सी कविता के 2 शेर आपको सुनाता हूं। पीछे जो लोग बैठे हैं सबसे मैं अपने दिल के जज्बे में जानता हूं, जो मैं कहने जा रहा हूं वो आपके दिल के भी जज्बे हैं। यहां से शायद 1 किलोमीटर 300 मीटर दूर होगा जहां राहुल जी से पूछताछ हो रही होगी, इस समय उनसे सवाल पूछे जा रहे होंगे, और यहां हजारों कांग्रेस का सिपाही बैठ करके अग्निपथ के खिलाफ बिगुल बजा रहा है। तब मैं यहां पर खड़ा होकर के 2 शेर आपको सुनाता हूं कि खौफ नहीं जिसे मुरझाने का। थके तो नहीं है अभी आप लोग? आपकी थकन नजर नहीं आनी चाहिए। थक गए हो तो थकन छोड़ के जा सकते हो, तुम मुझे वाकईतन छोड़ के जा सकते हो। हम दरख्तों को कहां आता है हिजरत करना, तुम परिंदे हो चमन छोड़ के जा सकते हो। मैं जानता हूं आप थके नहीं है, अगर थके नहीं है तो आपका जोश और जज्बा नजर आना चाहिए। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूं। और अगली जो लाइन है उस पे यहां से वहां तक पीछे एक हाथ को कसम देता हूं, जो ताली बजेगी वो राहुल जी के सम्मान में बजेगी, उनके हौसले और उनके जज्बे के लिए बजेगी। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूं। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूं। कैसा भी दौर
दोहराए, लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूं। कैसा भी दोहराए, लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूं। कल भी खुल के साथ खड़ा था, आज भी खुल के साथ खड़ा हूं। कैसा भी दौर आए, लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूं। और कांग्रेस के सिपाहियों, जो हमें डराना चाहते हैं, जो हमें झुकाना चाहते हैं, उनसे अल्लाह ऐलान हम कह रहे हैं कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। ये कांग्रेस का जज्बा बोल रहा है, कांग्रेस के सिपाहियों का हौसला बोल रहा है कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों ये जेलें, ये डिटेन, ये थानों में रखा जाना। मैं सलाम करता हूं केसी वेणुगोपाल साहब को। पहले दिन आपने देखा किस तरह पुलिस ने दुर्व्यवहार किया, लेकिन हर दिन मोर्चे पर डटे रहे। एक बार एक एक व्यक्ति हाथ उठा करके वेणुगोपाल जी के जज्बे के लिए ताली बजाएगा। उन्होंने जो जज्बा दिखाया है, मैं उसे सलाम करता हूं कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। और जाते जाते ये मिसरे पढ़ के जा रहा हूं। नारे नहीं कि हमने ज़मज़म दिया, आब गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तुमने एक रंग के ख्वाब देखे, मगर हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे। मत समझना। बहुत शुक्रिया। क्या आपको नहीं लगता कि ये चमचागिरी की जा रही है? इसके अलावा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। और जो असल में नेता है वो देश की बात कर रहा है, अपनी पार्टी की बात कर रहा है, ना कि व्यक्ति विशेष या नेता की बात कर रहा है। यह फर्क दिखाता है कि कांग्रेस में किस तरीके के लोगों की चलती है। क्योंकि अगर वाकई में कांग्रेस में नेताओं की चलती तो कन्हैया कुमार को राज्यसभा भेजा जाता, चमचागिरी करने वाले इमरान प्रतापगढ़ी को नहीं भेजा जाता, जो यहां मंच पर भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं चमचागिरी करने का। गलत सही जो भी हो, बेधड़क तरीके से अपनी राय जरूर दीजिएगा। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाजत।